नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय कुमार शुक्ला है। मैं आज आप लोगों के सामने मेंटेनेंस शेड्यूल और उसकी पीरियाडिसिटी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। आप लोगों के बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि इस पर एक छोटा वीडियो बनाइए, तो इसलिए मैं इसको लेकर के आया हूं। और आप लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको इसमें वैल्यू एडेड चीज़ों की जानकारी हो जाए। तो मैं आगे बढ़ता हूं, तो उससे पहले मैं ये बता देता हूं कि जो भी मैकेनिकल डिपार्टमेंट C&W के हैं उनके लिए, या जो है वर्कशॉप में काम कर रहे हैं उनके लिए, या जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे रहे हैं जेई के लिए या AME AWM के लिए, उन लोगों के लिए तो बहुत ही उपयोगी यह वीडियो होने वाला है। अब आइए हम यहाँ पर सीखते हैं शेड्यूल एंड पीरियाडिसिटी किसका किसका, ICF कोच का, LHB कोच का, वंदे भारत या इसे ट्रेन सेट कहते हैं, और वैगन्स का भी हमने कवर किया है। आप सभी लोग आपको जानकारी हो गया कि यह चारों चीज़ें आपको अलग अलग मैनुअल्स, अलग अलग सर्कुलर से लेना पड़ता है, बट मैंने सभी को कंसोलिडेटेड करके इस छोटे से वीडियो में डाल दिया है, जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही वैल्यू एडेड होने वाला है। लेकिन मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं यहाँ पर, जैसे लोग डिस्क्लेमर देते हैं, तो मैं यहाँ क्लेम कर रहा हूँ कि जो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, जो शेड्यूल और पीरियाडिसिटी, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द सर्कुलर्स, लेटेस्ट सर्कुलर्स एंड लेटेस्ट मैनुअल विच इज इशूड बाय द रेलवे बोर्ड। तो आप यह जान लीजिए कि यह बहुत ही एथेंटिक और वैल्यू एडेड है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। यहाँ पर दोस्तों देखिए, मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ ICF कोचेज, ये इसमें जो ट्रिप शेड्यूल दिया गया है ये एट द एंड ऑफ ईच ट्रिप दिया गया है। मतलब प्रत्येक ट्रिप कंप्लीट करने के बाद उस गाड़ी का ट्रिप शेड्यूल मेंटेनेंस किया जाता है। फिर उसका ए शेड्यूल आता है। ए शेड्यूल 1 मंथ +- 3 डेज होता है। ये +- 3 डेज टॉलरेंस है कि यदि एक साथ कई कोचेज का हो जाए और उनमें से आप सभी कोचेज को एक साथ नहीं अटेंड कर सकते हैं, तो कुछ को 3 दिन पहले अटेंड कर लीजिए और कुछ को 3 दिन बाद तक आप अटेंड कर सकते हैं। बट प्राइमरी मेंटेनेंस पर एट द एंड ये टॉलरेंस कंप्लीट हो जाना चाहिए। और जितने भी इसमें शेड्यूल्स बताऊंगा वो सब प्राइमरी मेंटेनेंस डिपो की रिस्पांसिबिलिटी होती है इन शेड्यूल को करने की। बी शेड्यूल जो है ये 3 मंथ्स +- 7 डेज, इसका 7 डेज टॉलरेंस दिया गया है। यहाँ पर IUH को ही हम C शेड्यूल भी कहते हैं। C शेड्यूल का नया नाम जो है IUH कर दिया गया है। तो IUH के लिए 9 मंथ +30 डेज -0, ये इसका टॉलरेंस है। बट यहाँ लिखा है न्यू PU कोचेज 12 मंथ, यानी न्यू PU कोचेज जो प्रोडक्शन यूनिट से डायरेक्ट नए ICF कोचेज आते थे, उनको उनका पहला IUH 12 मंथ बाद होता है। और POH यानी पीरियाडिकल ओवरहालिंग, तो इसका है 18 मंथ +30 डेज, ये टॉलरेंस दिया गया है। बट यहाँ पर भी दिया है न्यू PU कोचेज 24 मंथ, यानी प्रोडक्शन यूनिट से कोई नया कोच आ रहा है तो उसका फर्स्ट POH जो होगा वो 24 मंथ बाद होगा। अब इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं हम। ये देखिए 26/9/2008 में रेलवे बोर्ड ने सर्कुलर जारी किया था IUH POH पीरियाडिसिटी ऑफ ICF कोच डिजाइन, जिसमें जो मैं बताया कि न्यू कोच टर्नआउट रहेगा PU से या MLR मिड लाइफ रिहेबिलिटेशन होकर के आएगा। तो फर्स्ट IUH जो है उसका डिपो में होगा और 12 मंथ बाद होगा, और POH जो है फर्स्ट वर्कशॉप में होगा, 24 मंथ बाद होगा। बट यहाँ पर आपको ये जानकारी रखना है कि राजधानी और शताब्दी टाइप के जो कोचेज हैं, इनका IUH जो है वो 9 मंथ बाद होगा इनका, लेकिन वो वर्कशॉप में होगा। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये वर्कशॉप में होगा IUH। बाकी सभी कोचेज का डिपो में होता है, यहाँ दिया हुआ है डिपो में। और POH जो है ये 18 मंथ बाद होगा वर्कशॉप में, यानी राजधानी और शताब्दी कोचेज के IUH और POH दोनों वर्कशॉप में कैरिड आउट किए जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए, मेल एक्सप्रेस, गरीब रथ, जन शताब्दी, OCBs फार्मिंग पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड रेक कंपोजिशन मेल एक्सप्रेस के, ये सभी का जो वहाँ पर पहले बताया मैंने पहले स्लाइड में कि 9 मंथ बाद IUH और POH वर्कशॉप में होगा। पैसेंजर्स कोचेज के लिए बता दिया 9 मंथ और 18 मंथ। यहाँ OCB दिया गया है, तो ये OCB 12 मंथ और 24 मंथ दिया गया है। इसका एक नया सर्कुलर आया है, उसको हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए लेटेस्ट जो और सर्कुलर आया है 24/2021 में आया है, IUH एंड POH पीरियाडिसिटी ऑफ ICF कोचेज। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि देखिए ये मेल एक्सप्रेस जो है, गरीब रथ, जन शताब्दी एक्सप्रेस, OCBs फार्मिंग स्टैंडर्ड रेक,
इनका देखिए जैसा पहले बताया गया कि चार्ट में हमने फर्स्ट स्लाइड में बता दिया 9 मंथ एंड 18 मंथ्स है। तो पैसेंजर कोचेज का देखिए 9 मंथ है, 18 मंथ्स है। अब अदर OCBs के चेंज है यहाँ पर। तो अदर OCBs के देखिए कैंपिंग कोच है, ट्रैक मशीन का ये IUH 24 मंथ बाद, PUH जो है 48 मंथ बाद है। SLR GS कोचेज अटैच्ड एज वायर डेक इन RE प्रोजेक्ट में वो 24 मंथ्स 48 मंथ्स है। इंस्पेक्शन कैरेज ट्रेनिंग ऑब्जर्वेशन कार्स यानी जो सैलून होते हैं जिसे हम लोग RA कहते हैं, तो RA का देखिए 12 मंथ्स बाद IUH है और 48 मंथ्स बाद हो गया है यहाँ पर इसका POH। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि प्रीवियस एग्जाम में ये RA के लिए पूछा गया था। ART, ARME और ARMB के लिए ये कोचेज दिया गया है IUH 12 मंथ बाद और ये POH 48 मंथ बाद। तो ये नया सर्कुलर 21 का है, इसके बाद कोई लेटेस्ट सर्कुलर आए नहीं है और IUH तो वैसे भी फेज आउट हो रहा है, तो अब इसके बारे में कुछ आएगा भी नहीं उम्मीद है। बट आपको ये जानकारी रहे कि ये इसको जो है आप याद कर लीजिए। तो ये आपका IUH हुआ। IUH के केसेस में मैं बता दूं कि A और B शेड्यूल जो ICF का बताया है, इसके लिए कोच को डिटैच करने की ज़रूरत नहीं है। कोच डिटैचमेंट ओनली IUH एंड POH में होगा, यानी A और B में नहीं होगा। ट्रिप शेड्यूल A और B शेड्यूल आपका पिटलाइन में ही हो जाएगा। IUH और POH आपका के लिए कोच डिटैच करना पड़ता है। अब हम पहुंचते हैं LHB के मेंटेनेंस शेड्यूल में। LHB मेंटेनेंस शेड्यूल में भी देखिए यहाँ पर D1 शेड्यूल, ट्रिप शेड्यूल को ही हम यहाँ पर D1 कहते हैं। ये जो कि एवरी ट्रिप या वीकली, अगर कोई गाड़ी वीकली चल रही है तो उसका वीकली है। D2 मंथली शेड्यूल को हम D2 बोलते हैं। यहाँ पर 30 डेज प्लस माइनस 3 डेज अलाउंसेज हैं। 6 मंथ शेड्यूल्स जो है D3 है, 180 डेज प्लस माइनस 15 डेज। ये 15 डेज यहाँ पर टॉलरेंस है, यहाँ 3 डेज है। अब ये तीनों D1, D2, D3 करने के लिए कोच को डिटैच करने की आवश्यकता नहीं है। ये रेक मेंटेनेंस के ड्यूरेशन में पिट लाइन पर ही हो जाता है। बट SS1 जो सब शेड्यूल है, SS1, SS2, SS3, इन तीनों के लिए आपको कोच डिटैचमेंट करना पड़ेगा। तो कभी कभी ये सवाल पूछता है कि इसमें से कौन सा शेड्यूल है जिसके लिए कोच को डिटैच करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको ये जानकारी हो कि SS1, SS2, SS3 के लिए कोच को डिटैच करना है। D1, D2, D3 जो है ये रेक मेंटेनेंस के ड्यूरेशन में हो जाता है। अब SS1 देखिए 18 मंथ्स या 30 डेज या उस प्लस 30 डेज, 18 मंथ्स प्लस 30 डेज का इसमें टॉलरेंस है। 6 लाख किलोमीटर अर्न विचेवर अर्लियर, यानी चाहे तो 18 मंथ या 30 डेज कंप्लीट कर ले या 6 लाख किलोमीटर करे, जो भी जल्दी हो जाएगा तब उसके लिए SS1 किया जाएगा। SS2 के लिए है 3 इयर्स या 12 लाख किलोमीटर विचेवर अर्लियर, यानी 3 साल हो जाएगा। तो इसमें कई बार जो है 36 मंथ आ जाता है, तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। या 12 लाख किलोमीटर। SS3 के लिए 6 इयर्स या 72 मंथ आ जाता है, तो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 72 मंथ या 24 लाख किलोमीटर विचेवर अर्लियर। तो आपको ये SS1, SS2, SS3 के बारे में मैंने बता दिया। अब यहाँ एक बात और जानना है कि ये SS2 और SS3 के बीच, यानी 36 मंथ और 72 मंथ के बीच में एक बार SS1 फिर से हो जाएगा। तो कभी कभी बहुत ही टेक्निकली क्वेश्चन अगर पूछ लिया कि SS2 और SS3 के बीच में कौन सा शेड्यूल होता है, तो आपको जानकारी रहे कि SS1 शेड्यूल एक बार फिर से होगा, क्योंकि एक बार 18 मंथ्स फिर कंप्लीट करेगा। अब इसके बाद मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी बताने वाला हूँ कि जो भी मैंने ICF और LHB के बारे में बताया, तो ये सभी जो है जितने भी पैसेंजर मेल एक्सप्रेस कोचेज हैं, ये जो शेड्यूल्स है, दिस इज अप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ द कोचेज लाइक द GS कोच है, पावर कार है, पेंट्री कार है, WCB या AC 2 टायर है, AC 3 टायर है, फर्स्ट AC है, इन सभी पर यह अप्लीकेबल है, जो भी पैसेंजर कोचेज के लिए मैं बता रहा हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, हमारा ICF हो गया, LHB हो गया। अब वंदे भारत कोच मेंटेनेंस शेड्यूल वंदे भारत, इसका देख लीजिए। ये सर्कुलर अभी लेटेस्ट जो 30/9/2022 को आया है उसके बेस्ड पर है, उस पर आधारित है, और नया जो मेंटेनेंस मैनुअल आया है उसके बेस पर आधारित है। इसमें शेड्यूल और पीरियाडिसिटी देखते हैं तो डेली सेफ्टी एग्जामिनेशन होता है, ये एवरी डे होता है, ये 4 आवर्स के लिए होता है। तो ये डेली सेफ्टी एग्जामिनेशन कैरिड आउट किया जाता है। फिर होता है इसका डिपो एग्जामिनेशन। डिपो एग्जामिनेशन जो होता है एवरी 6 डेज आर 10,000 किलोमीटर विचेवर अर्लियर।
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के बेस पर बीपीसी इशू किया जाता है। तो ये हमारा मेंटेनेंस है, ये 6 घंटे प्राइमरी मेंटेनेंस हमारा 6 आवर्स ही है, उसी पर आधारित है। तो ये 6 डेज या 10 लाख किलोमीटर विच एवर इज अर्लियर। मंथली शेड्यूल देखिए 30 डेज ±2 डेज, यहाँ टॉलरेंस केवल ±2 डेज दिया है और ये 6 आवर्स ही दिया है। क्वार्टरली शेड्यूल 90 डेज ±3 डेज और 9 मंथली शेड्यूल 270 डेज ±3 डेज। तो ये 1 डे आपको ये होता है कि यहाँ से यहाँ तक यानी 9 मंथली तक जो भी है शेड्यूल्स, इसके लिए इस वंदे भारत कोच को डिटैच नहीं करना पड़ेगा। वंदे भारत के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, उसको आप लोग देख सकते हैं, जो कि इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक दिया गया हुआ है। तो क्योंकि इसमें डीटीसी, टीसी, एमसी और एनडीटीसी टाइप के जो कोचेज होते हैं ये सभी पर वैलिड रहेगा। अब इसमें भी देखिए SS1, SS2, SS3 साफ शेड्यूल है। तो साफ शेड्यूल के लिए इसके लिए कोच को डिटैच करना पड़ेगा इन तीनों के लिए, और कोच को वर्कशॉप में जाएगा। तो 18 मंथ्स ±5 डेज, 36 मंथ्स ±5 डेज या 72 मंथ्स ±5 डेज। यहाँ पर टॉलरेंस 5 डेज का दिया हुआ है। अब इसको 18 मंथ्स कहें या कई बार क्या रहता है, कई बार इसको हम 1.5 ईयर कह देते हैं और यहाँ पर हम 3 इयर्स कहते हैं और इसमें 6 इयर्स कहते हैं। तो ईयर्स में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 15 से 20 दिन में किया जाता है। तो ये रहा आपका ICF हो गया, LHB हो गया, वंदे भारत हो गया। अब हम चलते हैं आपके वैगन्स में। तो वैगन मेंटेनेंस शेड्यूल का देखिए, वैगन का क्या है कि इन ऑर्डर टू कीप द वैगन इन गुड फेटल फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ मेंटेनेंस आर रिकमेंडेड। ट्रिप एग्जामिनेशन रेक में ही रेक का एग्जामिनेशन जो किया जाता है एवरी ट्रिप, दैट इज द ट्रिप एग्जामिनेशन, जिसके लिए वैगन को डिटैच करना पड़ेगा, दैट इज द ROH एंड POH। यहाँ पर IOH को जो है ROH बोलते हैं रूटीन ओवरहालिंग और POH पीरियाडिकल ओवरहालिंग। तो अब यहाँ पर आपको फिर से मैं बताना चाहूँगा, पॉइंट करना चाहूँगा कि जितने टाइप के वैगन होते हैं, सपोज दैट कवर्ड वैगन, ओपन वैगन, टैंक वैगन और जो इसका ब्रेक वैन होता है, इन सब के लिए BLC वैगन, सभी टाइप के वैगन्स के लिए अलग अलग ROH और POH शेड्यूल्स है, पीरियाडिसिटी है। इसलिए आपको ये कन्फर्म रहे कि कोचेज और वैगन के अलग हैं। कोचेज में तो ऑल टाइप ऑफ कोचेज पर अप्लीकेबल होता है, वैगन में डिफरेंट टाइप के वैगन के लिए उनका शेड्यूल ROH और POH अलग अलग रहेगा। देखिए जैसे यहाँ पर ओपन वैगन दिया है, बॉक्सेन HS, बॉक्सेन NA, NR, इसका लिए फर्स्ट ROH दैट इज इम्पॉर्टेंट। कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है फर्स्ट ROH एंड सब्सिक्वेंट ROH आप फर्स्ट POH साइकिल या ROH आप सब्सिक्वेंट POH साइकिल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनको आप ज़रूर ध्यान देना, यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बॉक्सेन HL है, देखिए यहाँ 18 तीनों है, बट यहाँ 24 और यहाँ पर 18 कर दिया है। ऐसे ही आप BLC वैगन के देखेंगे 24 मंथ्स है फर्स्ट ROH, बट सब्सिक्वेंट ROH आफ्टर पीरियड जो है ये 18 मंथ्स है, यहाँ 18 मंथ्स है। ऐसे BCN का है, कवर्ड वैगन के हैं, BRN के, होपर वैगन्स के हैं, BTPN के हैं, देखिए 18 मंथ्स। ये ROH ये सब LDC या JEE के एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये कोई भी टेक्निकल है इसलिए आया है। देखिए ब्रेक वैन टाइप के रहते हैं 18 मंथ फर्स्ट और सब्सिक्वेंट सभी है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। बॉक्सेन S जो कि ये नया आया है BMBS वाला है, इसमें 24 मंथ। तो ये आपको सभी वैगन्स का ROH आपको केवल याद करना है। मैंने सबको मैनुअल से ढूंढ करके एक जगह ले आकर के कंसोलिडेटेड कर दिया हूँ। अब इसके POH के बारे में, इसकी पीरियाडिसिटी देख लेते हैं। तो यह POH पीरियाडिसिटी, इसमें भी फर्स्ट POH और उसके बाद सब्सिक्वेंट, यानी पहला POH जब नया वैगन आता है तो उसका फर्स्ट POH का जो है टाइमिंग क्या है, पीरियाडिसिटी। तो देखिए ओपन टाइप के वैगन्स जो हैं यहाँ पर दिया हुआ है, इतने टाइप के, इनके 6 ईयर्स है और सब्सिक्वेंट 4.5 ईयर्स। बॉक्सेन R जो है ये 4.5 है। देखिए कवर्ड वैगन आ गए, BCN A, BCN HS 6 ईयर्स है। ऐसे ही हुपर वैगन है 6 ईयर्स, बाद में सब्सिक्वेंट जो है 4.5 है। कंटेनर वैगन्स देखिए ये 4 और 3.5 है। BTPN का अभी प्रीवियस ईयर्स के ही LDC में आया हुआ है 6 ईयर्स। तो इस तरह से आपको BTPGLN 4 ईयर्स। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। बॉक्सेनस का 6 और 6। तो ये चार्ट आपके सामने प्रस्तुत है। तो मैंने ICF, LHB, वंदे भारत और वैगन्स सभी का आपको यहाँ पर इसका शेड्यूल्स आपको दिखाया, इसकी पीरियाडिसिटी।
आप इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपको यदि पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके कमेंट्स जो है मुझे प्रेरित करते हैं इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए। आप सभी लोग स्वस्थ रहें और सकारात्मक सोचते रहें। जय हिंद, धन्यवाद।